नमस्कार दोस्तों, के एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीएल टीजी2 की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, यूपी पीसीएल टीजी2 को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से यूथ कंपटीशन के बुक से एक सीरीज स्टार्ट की है, जो कि दोस्तों ये 3 फेज इंडक्शन मोटर से ये प्रश्न लिए गए हैं। दोस्तों, ये आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे, जो कि ये विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे गए प्रश्न हैं। दोस्तों, या आपका टीजीटी हो या डीआरडीओ हो या यूपीआरवीएनएल कोई भी एग्ज़ाम हो टेक्निकल का, यहाँ से क्वेश्चन बाहर लगभग जाने वाले नहीं हैं। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जो कि एक 3 फेज 6 पोल प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक चाल है। दोस्तों, आप ये काफ़ी सिंपल सवाल है। एन बराबर आप इसमें फार्मूला लगाएंगे 120 एफ अपान पी, इसमें फार्मूला लगा देंगे तो आपका आंसर निकल कर आएगा 1000। दोस्तों, हमारी क्लास में आया करें तो प्लीज़ रफ और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें, ताकि इसमें काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं वो भी आपको हल करने होंगे। क्योंकि दोस्तों, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि आपको इतना डिटेल से कराया जाए, और परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं। जितनी तेज़ी से हो सके उतना तेज़ी से आप सिलेबस को कंप्लीट करें और अपनी तैयारी को सिक्योर करें, ताकि आपको एक सीट मिल सके। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। एक स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर चलते समय बहुत शोर कर रहा है और जिस पात्र में ग्रीज है वह बहुत गर्म है, इसका कारण है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दोषपूर्ण बियरिंग कुछ भी जो बोले। 3 फेज मोटर की किन्हीं 2 सप्लाई लीडों को आपस में बदलने से क्या होगा? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि जिस दिशा में मोटर चल रही है उसी दिशा में उल्टी की तरफ हो सकती, यानी पलट जाएगी गति। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं आप खुद से। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ पर सवाल है, पेन और रफ लीजिए और इसे हल कर लीजिए। क्या आपका इतना उत्तर आ रहा है? एक 20 किलोवाट और 4 पोल और 400 वोल्ट 60 हर्ट्ज और 3 फेज 1728 आरपीएम प्रेरण मोटर को 400 वोल्ट और 50 हर्ट्ज सप्लाई से चलाया जाता है, तो मोटर क्या होगी? दोस्तों, इसका आप आंसर निकालेंगे तो आपका राइट आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 1728 आरपीएम से कम पर चलेगी, जो कि दोस्तों यहाँ से काफ़ी अच्छे से हल करके बताया गया है। आप चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस प्रेरण मोटर के शाफ्ट का व्यास सबसे कम होगा? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 20 HP 2880 आरपीएम, ये इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। यह भी सवाल है दोस्तों, इसे भी आप हल करेंगे और हल करें और कमेंट करें क्या आपका उत्तर इतना आ रहा है, क्या ये सवाल सही है। इसमें 4 पोल और 3 फेज प्रेरण मोटर 50 हर्ट्ज सप्लाई पर 1440 आरपीएम पर चलती है, विसर्पण गति ज्ञात कीजिए। राइट आंसर दोस्तों, आप इसे हल करेंगे तो आपका उत्तर निकल कर आएगा 60 आरपीएम, इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की तुलना में स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का शक्ति गुणांक क्या होगा? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ज़्यादा होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। प्रेरण मोटर के स्टेटर का आकार होता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, खोखला बेलन, ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है। जब प्रेरण मोटर का रोटर सामान्य गति प्राप्त कर लेता है तो उसमें उत्पन्न आवृत्ति होगी। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कम हो जाती है, ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। सवाल है, आप इसे हल जरूर करें। एक त्रिकली प्रेरण मोटर 1200 आरपीएम पर घूम रही है, जब आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो पोलों की संख्या होगी। राइट आंसर दोस्तों, आप इसे हल करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 5,
जो कि दोस्तों सिंपल फार्मूला है, आप इसे हल जरूर करें। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, तुल्यकालिक गति का अभिप्राय डैश डैश है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जो कि यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, घुर्डी चुंबकीय क्षेत्र की सामान्य गति से, ये इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि मोटर वाइंडिंग मोटर में लोहे से बने किसी हिस्से के संपर्क में आती है तो डैश डैश होता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, जो कि अर्थ दोष होता है, ये इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, ओपन कॉइल वाइंडिंग प्रयोग की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एसी मशीन में, ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, बैरिंग खराब होने की वजह से मोटर डैश डैश गति से चलने लगती है। राइट आंसर धीमी गति से चलने लगती है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, एक त्रिज्या यानी एक श्रृंखला का यानी 3 फेज का 440 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर में 5% की स्लिप है, रोटर ईएमएफ की आवृत्ति होगी। दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा, आप इसे हल करेंगे तो आपका उत्तर निकल कर आएगा 2.5 हर्ट्ज, ये इसका सही उत्तर होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं अगर आपको नहीं आता तो। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, पूर्ण भार प्रेरण मोटर के शक्ति गुणक होने की संभावना है। राइट आंसर 0.85 ये इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, एक द्विपिंजरी प्रेरण मोटर में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रोटर में 2 समांतर वाइंडिंग होती हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, स्लिप नियंत्रण का प्रयोग करते हुए पिंजरी यानी स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर का गति नियंत्रण कार्यान्वयन इनमें से किसका प्रयोग करते हुए किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्टेटर वोल्टता नियंत्रण का। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि अगला प्रश्न है, शॉर्ट सर्किट जांच से निम्न का पता चलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कॉपर लॉस। अगला प्रश्न है, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, जब एक मोटर को चालू किया जाता है तब घुर्णक की आवृत्ति डैश डैश होती है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि सप्लाई आवृत्ति के समान होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों हम इसी तरह के वीडियो लेकर आते रहते हैं। यदि एक प्रेरण मोटर में घुर्णक की स्लिप आधी हो जाए तो घुर्णक का रिएक्टेंस होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2 गुना हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से इसका संबंध देख सकते हैं कैसे निकाला गया है। अगला प्रश्न, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, औद्योगिक अनुप्रयोग हेतु सामान्य तौर पर प्रयोग होने वाली एसी मोटर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3 फेज प्रेरण मोटर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रेरण मोटर तुल्यकालिक गति पर चलेगी जब वह डैश डैश चलाई जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रवेशित ईएमएफ के साथ। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न है, किसी पॉलीफेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर बढ़े हुए प्रारंभिक बल आघूर्ण को प्राप्त किया जाता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डबल केज रोटरों का प्रयोग कर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों यहाँ से डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं, यहाँ काफ़ी अच्छी जानकारी दी हुई है। हमारे पास इतना टाइम नहीं ताकि आप खुद से चेक कर लें इसे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंपल सा सवाल है ये, फार्मूला, इंडक्शन मोटर में रोटर धारा की आवृत्ति डैश डैश के द्वारा व्यक्त की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि रोटर फ्रीक्वेंसी और स्लिप फ्रीक्वेंसी जो कि आपका दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे निकाला गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, चार पोल एसी मशीन के लिए कुल इलेक्ट्रिक डिग्री डैश डैश है। दोस्तों आप इसे हल करेंगे तो आपका उत्तर निकल कर आएगा 700
720 डिग्री इसका आंसर निकल कर आएगा। दोस्तों इसमें सिंपल सा फार्मूला होता है, आप उससे निकाल सकते हैं, जो कि 180 से गुणा करके निकाल सकते हैं। यहाँ भी दिया हुआ है ये दूसरा फार्मूला, आप इसमें से भी निकाल सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में मोटर बार के स्क्विंग के लिए निम्नलिखित में से गलत वाक्य बताइए। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शुरुआती टार्क को बढ़ाता है, ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न है, गति नियंत्रण के लिए ध्रुव परिवर्तन विधि को डैश डैश में अपनाया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, एक प्रेरण मोटर में रोटर की चाल होती है सदैव। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्टेटर की चाल से कम, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जो कि दिया हुआ है, प्रेरण मोटर के रोटर में होने वाली हानियाँ स्टेटर की तुलना में कम होती हैं क्योंकि। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, न्यून रोटर आवृत्ति, ये इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, यहाँ स्लिप रिंग का फार्मूला दिया हुआ है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये तो आपको आता ही होगा क्योंकि ये काफ़ी सरल क्वेश्चन था। एक प्रेरण मोटर का प्रारंभिक बल आघूर्ण तब अधिकतम होता है जब। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिघात के समतुल्य से, ये इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, यदि मोटर के चालू होने के साथ ही फ्यूज जल जाता है तो संभावित कारण हो सकता है। दोस्तों फ्यूज की न्यून क्षमता हो सकती है, या अतिभार हो सकता है, ओवरलोड जिसे कहते हैं, या स्टार्टर प्रतिरोध में तुल्य पथ, इनमें से कोई एक हो सकता है कारण, जो कि आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ से दोस्तों चेक कर सकते हैं, फ्यूज की न्यूनतम क्षमता के कारण स्टार्टर प्रतिरोध में शॉर्ट सर्किट, अतिभार इत्यादि में से कोई कारण हो सकता है। प्रेरण मोटर निम्नलिखित पर कार्य करती है। राइट आंसर केवल एसी पर, यह इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं, 3 फेज स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है, इसके रोटर के लिए कोई बाहर कनेक्शन नहीं होता, आप देख सकते हैं, क्या ये गलत है। 3 फेज सप्लाई को इसके स्टेटर से जोड़ा जाता है, इसे भी देख सकते हैं, प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, क्या हो सकता है, यह सस्ता होता है, दृढ़ होता है, इससे कुशल देखभाल की या तो आवश्यकता नहीं होती है, अगर होती भी है तो बहुत कम। इसमें से आप बताइए क्या उत्तर होगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा, इनमें से कोई भी हो सकता है, कोई भी है, जो कि देख सकते हैं इसके डिस्क्रिप्शन द्वारा। इसके रोटर के लिए कोई बाहरी कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, और 3 फेज सप्लाई को स्टेटर में ही दिया जाता है, और यह अन्य मोटर की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी होती है। दोस्तों इसमें जो कथन दिए हुए हैं, मतलब जो दिए हुए हैं, ये सारे गलत हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रेरण मोटर की सर्पण चाल की परिभाषा है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, तुल्यकाली चाल माइनस रोटर की चाल, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, सरल स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर का स्टार्टिंग बलाघूर्ण होता है। राइट आंसर निम्न होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, 3 फेज प्रेरण मोटर के प्रचालन का सिद्धांत बहुत कुछ निम्नलिखित के समान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लघुपतित सेकेंडरी वाला ट्रांसफार्मर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और बेल आइकन दबाना जरूर ना भूलें। और अभी तक लाइक नहीं किया है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, और अपने दोस्तों में कम से कम 5 दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें। यदि एक
मोटर की स्लिप का मान 1 से कम है तो वह डेड डैश पर प्रचालित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मोटरिंग मोड या जनरेटिंग लोड मतलब मोड, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से डेड डैश में स्लिप रिंग प्रेरण मोटर की उपयोगिता नहीं पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ड्रिल मशीन, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रेरित ईएमएफ की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह ऐसी धारा स्थापित करने का प्रयास करता है तो उस गति अथवा चुंबकीय पुंज की परिवर्तन का विरोध करती है जिसके कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ है, यह नियम कहलाता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लेंज का नियम। दोस्तों ये जिससे उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होता है। अगला प्रश्न है जो कि आप देख सकते हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र डेड डैश पर गतिमान होता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तुल्यकालिक गति, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि आपका अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि अगला प्रश्न है आपका, जिस मोटर को सबसे कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है वह कौन सी मोटर है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होती है, जो कि आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो कि आपका अगला प्रश्न है, संलग्न चित्र में एक 3 फेज मोटर का गति टार्क वक्र दर्शाया गया है तो मोटर का प्रारंभिक टार्क होगा। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1 होगा। अगला प्रश्न है जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, कंडक्टर डेड डैश के द्वारा प्रचालित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय कुंडली, ये इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये सवाल है दोस्तों, इसे मतलब ये सवाल की तरह आप इसे देख सकते हैं। यदि कोई 3 फेज मोटर केवल 2 फेज पर प्रचालित की जाए तो यह सिंगल फेजिंग कहलाती है। इस प्रक्रिया से मोटर अंततः, राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लोड नहीं उठाएगी और वो दोस्तों जल जाएगी, जल सकती है मोटर। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्टार्टर का स्विच ऑन करते ही वह तीव्र गति से कंपन करने लगता है, इसका संभावित कारण है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आर्मेचर व योक के बीच धूल उपस्थित होना तथा निम्न वोल्टता, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कम क्षमता वाली इंडक्शन मोटर के लिए डेड डैश प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डीओएल स्टार्टर का, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। कंडक्टर के मुख्य संयोजकों की तुलना में सहायक संयोजक वहन करते हैं। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, निम्न धारा, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, 3 फेज डीओएल स्टार्टर में न्यूनतम निम्न संख्या में संयोजक होने चाहिए। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि 4NO, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है जो कि आपका अगला प्रश्न दिया है, डुअल स्टार्टर प्रचालित 3 फेज इंडक्शन मोटर की शॉर्ट सर्किट अवस्था के लिए। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अर्धचालक उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न जो कि दोस्तों आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, 3 फेज 3 HP और 415 वोल्ट और 50 हर्ट्ज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की लोड धारा होगी लगभग। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 एम्पियर यानी 10 एम्पियर, इसका सही उत्तर निकल कर आएगा। अगला प्रश्न जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की रनिंग घूर्णन गति होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तुल्यकालिक गति से कम यानी सिंक्रोनस गति से स्पीड से कम होती है, ये इसका सही उत्तर होगा। जब एक 3 फेज इंडक्शन मोटर का डुअल स्टार्टर से चालू किया जाता है तो प्रारंभिक धारा होती है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण लोड धारा की 5 से 7 गुना होती है। अगला प्रश्न जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है,
यदि थ्री फेज इंडक्शन मोटर के कंट्रोल सर्किट में एक रिमोट ऑन अथवा ऑफ स्विच प्रयोग किए जाए तो इन्हें। राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑन स्विच को वर्तमान ऑन स्विच के समांतर क्रम में तथा ऑफ स्विच को वर्तमान ऑफ स्विच के श्रेणी क्रम में जोड़ें। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि दोस्तों आपका अगला प्रश्न सवाल दिया हुआ है, आप इसे हल जरूर करें। एक 6 पोल और 3 फेज इंडक्शन मोटर की 3% स्लिप पर 400 वोल्ट और 50 हर्ट्ज स्रोत से चालू किया जाता है तो रोटर एवं स्टेटर की सापेक्ष घूर्णन गति होगी। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 30 आरपीएम, ये इसका सही उत्तर होगा। आप इसे हल जरूर करें। अगला प्रश्न है, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। हस्तचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टॉप पुश बटन को डेड डैश के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एनवीसी और ओवरलोड रिले संयोजक, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इंडक्शन मोटर में विकसित होने वाला घुमाव बल समानुपाती होता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी स्रोत वोल्टता स्क्वायर के होता है समानुपाती, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। स्लिप रिंग प्रेरण मोटर की रोटर कुंडलन की प्रतिरोध से जोड़ने का उद्देश्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी स्टार्टिंग धारा को सीमित करके स्टार्टिंग घुमाव बल को बढ़ाना, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, जो कि आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या जांच करना है। इसमें दिए गए चित्र में किस प्रकार का दोष की जांच मतलब किस प्रकार की जांच दर्शाई गई है, यहाँ पर आप चित्र देखकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन सा दर्शाया गया है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए प्रत्येक वाइंडिंग में कंटिन्यूटी की जांच यहाँ पर की जा रही है, जो कि देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न, आपका अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, ये भी फिगर से संबंधित है। नीचे दर्शित चित्र में वोल्ट मीटर विधि द्वारा 3 फेज मोटर के टर्मिनल्स के पहचान हेतु संबंध दर्शाया गया है। यदि जुड़े टर्मिनल्स सही हैं और जैसे चित्र में दर्शित है तो वोल्ट मीटर V2 निम्न माप देगा। ये इसका दोस्तों आप देखेंगे तो इसमें जो कि देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका दिया हुआ है आप आपूर्ति वोल्टेज से कम, इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि दोस्तों इसे आप जरूर गहन अध्ययन करें ताकि आपके समझ में आ जाए। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। 3 फेज मोटरों पर एक क्लायन यानी सिंगल फेजिंग का क्या प्रभाव होगा यदि मोटरों के प्रवर्तन स्टार्टिंग के समय घटित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सामान्य रूप से चलेगी परंतु भार नहीं उठा पाएगी, यानी लोड नहीं ले पाएगी। अगला प्रश्न है, सवाल है, आप इसे हल जरूर करें। 3 फेज 5 HP और 415 वोल्ट और 50 हर्ट्ज स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर से ली जाने वाली धारा का मान करने के लिए आपको आमीटर का संयोजन करना है तो डीएल स्टार्टर में संयोजित है। मोटर परिपथ में संयोजन के लिए उपयुक्त आमीटर प्रतिशत रेंज डेड डैश है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 0 से 30 एम्पियर विस्तारित मापक्रम, इसका सही उत्तर है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्टार डेल्टा स्टार्टर का मुंह जो चित्र में दर्शाया गया है डेल्टा स्थिति में रुकता नहीं है, इसका कारण क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर स्टार डेल्टा स्टार्टर का बना हुआ है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में कैसा दर्शाया गया है। आप इसमें से निकालिए, देखिए, पहचानिए इसमें से क्या इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि प्राग्रह कुंडली को त्रिकोण में विभवांतर नहीं मिलता है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है। स्टार्टर कंटैक्ट्स या तो उनकी स्थिति के लिए या उनके कार्य के लिए सूचित किए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में सामान्यतः संवृत्त एनसी संपर्क का तात्पर्य है कि वे।
दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि विवर्त है जब रिले कुंडली उत्तेजित है। ये इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों इसकी लैंग्वेज काफ़ी हार्ड है, आप इसे समझ सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। प्रत्यागामी पंप जिसको भार के अधीन चालू करने की आवश्यकता होती है में डेड डैश मोटर प्रयुक्त की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दिक दिक पिंजरी प्रेरण। ये इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है। 3 फेज प्रेरण मोटर का अवरुद्ध घूर्णक जांच ज्ञात करने में सहायता करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्टेटर को निर्दिष्ट मोटर प्रतिरोध। यह इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है। प्रेरण मोटरों और ट्रांसफार्मरों द्वारा चुंबकन धारा खींचने के कारण उनका शक्ति गुणक डेड डैश होता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 0 होता है। यह इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक मोटर की दक्षता जो 4 किलोवाट शक्ति की है और 4 अश्व शक्ति देती है कितनी होगी? दोस्तों आप इसे हल करेंगे तो आपका उत्तर निकल कर आएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है। आप दोस्तों इसे हल जरूर करें। आप हल करेंगे तो आपका 74.6% आंसर निकल कर आएगा, यहाँ देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, ये भी सवाल है और इसे हल जरूर करें। 4% स्लिप पर दौड़ने वाली किसी 3 फेज 4 पोल यानी 4 पोल इंडक्शन मोटर के लिए आपूर्ति आवृत्ति 50 हर्ट्ज चक्र प्रति सेकंड है, तो घूर्णक विद्युत वाहक बल के पूर्ण चक्रों की संख्या क्या होगी? दोस्तों इसका आप हल करेंगे तो आंसर निकल कर आएगा 2 चक्र प्रति सेकंड। ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जो कि सवाल दिया गया है, आप इसे हल जरूर करें। 3 फेज प्रेरण मोटर 4 पोल के लिए लेपित है और 50 हर्ट्ज तंत्र से सप्लाई की जाती है। जब सर्पण सिर्फ 4% है तो घूर्णन चाल डेड डैश आरपीएम होगी। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1440 आरपीएम निकल कर आएगी इसकी गति। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है। एसी मोटर में टॉर्क की गणना कैसे होती है? जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। रोटर का विद्युत वाहक बल, वोल्टेज में रोटर करंट, एम्पियर तथा कॉस फाई यानी पावर फैक्टर आपका होगा। यानी रोटर का विद्युत वाहक बल दोस्तों और रोटर करंट दिया गया है और पावर फैक्टर दिया गया है। दोस्तों इसे मिलाकर आपका सूत्र निकल कर आएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। रोटर का टॉर्क बराबर रोटर का विद्युत वाहक बल और रोटर करंट और पावर फैक्टर इसका निकल कर आएगा, जो कि दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर है। दोस्तों यहाँ पर इसका संबंध देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है। 3 फेज प्रेरण मोटर का प्रारंभिक टॉर्क किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रोटर प्रतिरोध बढ़ाकर। दोस्तों आपकी परीक्षाएं नज़दीक आ गई हैं, आप तैयारी में ज़रूर लगें, नहीं तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी। दोस्तों कहीं से भी पढ़ें आप, लेकिन पढ़ते रहें, रेगुलर ज़रूर रहें, ताकि आपको अच्छा ज्ञान मिल सके। ज्ञान ऐसा मिले कि आपको सिलेक्शन दिला सके। ऐसा ज्ञान मत लेना कि आपको ज्ञान ही मिलता रहे। दोस्तों ऐसे जगह से पढ़ो कि ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। चलिए खैर, परीक्षाएं काफ़ी नज़दीक है, जैसे कि यूपी पीसीएल TG2 और यूपी RVNL की परीक्षाएं नज़दीक हैं। और दोस्तों बार्क में जो वैकेंसी आने वाली हैं, आपके लिए ये काफ़ी अच्छा सुनहरा मौका होगा। और रेलवे में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आने वाली हैं, जो कि ALP और टेक्नीशियन की होगी दोस्तों, जो कि 40 से 50 हज़ार के आसपास लगभग आने की संभावना है। दोस्तों अगर आप तैयारी इसी तरह करते रहेंगे तो आपको सफलता कहीं ना कहीं निश्चित मिलेगी। चलिए खैर, अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। 3 फेज प्रेरण मोटर का द्वारा विकसित टॉर्क किसके बराबर है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्टेटर आउटपुट और रोटर ताम्र क्षति के अंतर। यह इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है। 3 फेज प्रेरण मोटर के घूमते हुए चुंबकीय फ्लक्स की गति किससे निरूपित हुई है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी,
120F/P ये फार्मूला होता है दोस्तों, कई बार आपने देखा है, यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। एक थ्री फेज चार तार प्रणाली के एक फेज लैंप लोड को फीड कर रहा है। 3 फेज की मोटर उस सप्लाई पर चलाने से क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पावर फैक्टर में सुधार होगा, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जो कि इंडक्शन मोटर में अधिकतम टार्क तब पैदा होता है जब। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रोटर प्रतिरोध, रोटर प्रतिघात, ये इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों यहाँ पर इसका संबंध आप देख सकते हैं खुद से, जो कि यहाँ दिया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है। इंडक्शन मोटर डेड डैश के समान सिद्धांत पर काम करती है। राइट आंसर ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक विद्युत मोटर संचालन के लिए विद्युत धारा के कौन से प्रभाव का उपयोग करती है? राइट आंसर चुंबकीय प्रभाव। अगला प्रश्न है, जो कि आपका एक 3 फेज विद्युत मशीन में फेज के बीच विद्युत कोण डेड डैश होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 120 अंश होगा, जबकि 2 फेज वाली में 90 अंश का होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोई बहु फेज इंडक्शन मोटर के 3 फेज यानी RYB सप्लाई से जोड़ा जाता है तो मोटर के घूर्णन की दिशा को डेड डैश परस्पर बदला जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोई भी 2 फेज इसमें से आप बदल दें तो आपका बदल जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है। किसी इंडक्शन मोटर में रोटर करंट की आवृत्ति डेड डैश होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्लिप गुणे सप्लाई की आवृत्ति के बराबर, ये इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें। स्लिप रिंग के लिए कौन सी सामग्री उपयोग की जाती है? राइट आंसर तांबा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। यदि डायरेक्ट कनेक्टेड डेल्टा मोटर का शुरुआती बल आघूर्ण 100% है तो स्टार कनेक्टेड 3 फेज प्रेरण मोटर को शुरुआती बल आघूर्ण का प्रतिशत क्या होगा? राइट आंसर 33.3%, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है। एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की उतनी ही रेटिंग वाले स्क्वायरल केज मोटर की तुलना किस तरह से की जा सकती है? राइट आंसर, यह महंगी है। दोस्तों यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं, जो कि हम काफ़ी तेज़ से पढ़ रहे हैं। समान रेटिंग के लिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्क्वायर केज की तुलना में अधिक महंगी होती है। क्यों महंगी होती है? इसमें अलग से 3 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है, यह इसके रख रखाव की आवश्यकता अधिक होती है, इसके पदार्थ अधिक लगता है, इसमें पदार्थ अधिक लगता है। अगला प्रश्न है, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है। इंडक्शन मोटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मोटर केवल एक ही दिशा में चल सकती है, ये गलत है। दोनों दिशाओं में चल सकती है दोस्तों मोटर, और ये वाले सही है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और मोटर का लेमिनेशन आपस में सही तरीके से इंसुलेट होना चाहिए, इसका मान लो ये इसका तरीका सही होता है। रोटर केज का कॉपर या एल्युमिनियम का बना होता है, ये भी सही है। और स्टार्टर वाइंडिंग रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है, ये भी सही है। दोस्तों आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है। जंगिंग ऑपरेशन को डेड डैश भी कहते हैं। राइट आंसर स्टार्टिंग। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। किसी ड्रम टाइप स्टार्टर में स्टार्टिंग धारा को कम करने हेतु डेड डैश का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सीरीज प्रतिरोध यानी सीरीज रेजिस्टेंस का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है। स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की स्पीड निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। राइट आंसर दोस्तों इनमें से सभी में से नियंत्रित कर सकते हैं। सप्लाई की आवृत्ति में परिवर्तन करके, ध्रुवों की संख्या में परिवर्तन करके, सप्लाई वोल्टेज घटा करके, इसमें से कोई भी आप कर सकते हैं काम। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि 4 पोल और 5 HP 3 फेज 50 साइकिल प्रति सेकंड
400 वोल्ट प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक स्पीड होती है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1500 आरपीएम। ये इसका सही उत्तर होगा, निकल कर आएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि हमारा अगला प्रश्न है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। 3 फेज प्रेरण मोटर की स्पीड होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तुल्यकालिक स्पीड से कम। ये इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि हमारा अगला प्रश्न है। 3 फेज प्रेरण मोटर की स्टार्टर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 3 पॉइंट स्टार्टर यानी 3 पॉइंट स्टार्टर। ये इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रश्न है। मोटर के चलते समय उसके त्वरित मान में देरी के कारण निम्नलिखित में से क्या नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दोषपूर्ण संपर्क पॉइंट। ये इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि हमारा अगला प्रश्न है। मोटर परिपथ ब्रेकर्स हेतु चक्र को बंद करने का समय क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 0.01 सेकंड। ये इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि हमारा अगला प्रश्न है। 3 फेज प्रेरण मोटर की यानी इंडक्शन मोटर की स्लिप प्रतिशतता होगी? दोस्तों आपका इसमें उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए NS-N/NS गुणे 100। ये इसका सही उत्तर निकल कर आएगा, जो कि देख सकते हैं, कई बार आपने देखा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि हमारा अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा उपस्कर प्रेरण प्रतिघाती पावर ड्रा करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 3 फेज प्रेरण इंडक्शन मोटर। ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि हमारा अगला प्रश्न है। प्रेरण मोटर निम्नलिखित पर चलती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तुल्यकालिक स्पीड से कम पर चलती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है। बहुफेजी प्रेरण मोटर में जिसमें स्टार अपान डेल्टा स्टार्टर लगा है, प्रत्येक कुंडलन के छोरों पर वोल्टता कितनी होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लाइन वोल्टता अपान √3। ये इसका सही उत्तर होगा, जो कि दोस्तों यहाँ से आप समझ सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रश्न है। बहुफेजी प्रेरण यानी पॉलीफेज इंडक्शन मोटर और तुल्यकालिक मोटरों के कार्यों के संबंध में कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो कि तुल्यकालिक मोटरें शक्ति गुणांक सुधारती हैं, प्रेरणी मोटरें कम करती हैं। ये इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि दिया गया है। डबल केज पिंजरा यानी डबल केज स्क्वायरल केज मोटर के साथ ड्यूअल स्टार्टर किस शक्ति तक की मोटर के साथ लगाया जाता है जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो कि 1.5 किलोवाट का लगाया जा सकता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि हमारा अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का। दोस्तों इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है और हम अगले चैप्टर पर कल चलेंगे, जो कि दोस्तों कल हमारा सिंगल फेज प्रेरण मोटर होगा, जो कि आप कल उसको देखेंगे। एक पंप 3 फेज प्रेरण मोटर प्रेषित वोल्टता के आधे मान पर चलाई जाती है। इसका क्या परिणाम होगा? दोस्तों आप इसका परिणाम होगा ऑप्शन नंबर ए मोटर खराब हो जाएगी। दोस्तों ये आपके रहे लगभग 300 प्रश्न जो कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के थे। दोस्तों कल हम नया चैप्टर लेंगे जो कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वहां से आप PDF डाउनलोड जरूर कर लें। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।